हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ 2025 कैसा रहेगा पूरे के पूरे 12 लग्नों वाले व्यक्तियों के लिए। जैसे मेष राशि वाले भी देख सकते हैं, मेष लगन वाले व्यक्ति भी देख सकते हैं। तो आप अपने लगन से पहले देखिए, अगर आपको लगन से जो रिज़ल्ट मिलना है वो थोड़ा ज़्यादा एक्यूरेट होने के चांस होते हैं, और फिर उसके बाद से चंद्रमा के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, यानी चंद्र राशि से देख सकते हैं। तो शुरू करती हूँ इस 2025 का जो गोचर है, जो प्लैनेट का पोजीशन है, उसके बारे में सबसे पहले हम बात करते हैं। मेष राशि में कोई भी प्लैनेट नहीं है। वृषभ राशि में गुरु बकरी होके बैठे हुए हैं और ये गोचर करेंगे 15 मई के दिन तीसरे घर में, यानी मिथुन साइन में, मिथुन राशि में। कर्क राशि में है मंगल, वो भी नीच का और बकरी अवस्था में है। केतु कन्या राशि में है, लेकिन केतु का भी ट्रांजिट होगा 29 मई के दिन, यानी उनका गोचर होगा 5th हाउस में, 5वें घर में, या यूँ बोल सकते हैं सिंह राशि में। बुध वृश्चिक राशि में बैठा हुआ है, सूर्य धनु राशि में बैठा हुआ है, और चंद्रमा तो सारे राशियों में गोचर करता रहेगा, इसीलिए चंद्रमा को हम अभी नहीं लेंगे। और कुंभ राशि में है शुक्र और शनि ग्रह, और मीन राशि में है राहु। तो राहु भी अपना गोचर करेगा मीन राशि से कुंभ राशि में 29 मई के दिन। और जो शनि है, जो कुंभ राशि में है, वो शनि गोचर करेगा मीन राशि के ऊपर 29 मार्च के दिन, यानी 12वें घर में। 2025 के शुरू में, जनवरी के टाइम में, अगर मैं नक्षत्र के हिसाब से देखूं तो सूर्य है पूर्व आषाढ़ा में, मंगल है पुष्यम नक्षत्र में, बुध ग्रह है ज्येष्ठा में, गुरु ग्रह है रोहिणी नक्षत्र में, शुक्र है धनिष्ठा नक्षत्र में, शनि है पूर्व भाद्रपद में, राहु है उत्तर भाद्रपद में, और केतु है उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में। 2025 में जो भी बड़े बड़े प्लैनेट है, यानी बड़े बड़े जो ग्रह हैं, जैसे कि बृहस्पति यानी गुरु, शनि, राहु और केतु, ये 4 ग्रह इस साल गोचर कर रहे हैं, जो ये हमेशा गोचर नहीं करते हैं। और ये साल बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि सूर्य तो हर एक मंथ में गोचर करता है, चंद्रमा हर एक समय, हर एक 2 दिन के अंदर अंदर वो गोचर करता रहता है, मंगल गोचर करता रहता है, बुध और शुक्र भी टाइम टू टाइम गोचर करते रहते हैं। लेकिन ये जो बृहस्पति ग्रह है, शनि ग्रह है, राहु है और केतु है, ये हमेशा हर एक मंथ गोचर नहीं करते। तो इसीलिए ये साल कुछ ज़्यादा ही फलदायी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, कुछ राशियों के लिए, कुछ लग्नों के लिए। तो ये जो एनालिसिस है, ये मेनली गुरु ग्रह के दृष्टि और गोचर के हिसाब से है, शनि ग्रह की दृष्टि और गोचर के हिसाब से है, और राहु केतु के गोचर के हिसाब से है, प्लस दृष्टियों के भी हिसाब से है, और बाकी छोटा छोटा इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहेगा।
तो मेष राशि वालों के लिए मैं ये बता दूं कि इनके ऊपर भी 7.5 शुरू होने वाला है इस साल। शनि का गोचर जो मीन राशि में जब जाएगा तो जो भी जातक जिनका मेष राशि का प्रथम चरण अगर होंगे तो उनको 7.5 शुरू हो जाएगा। मार्च तक शनि की दृष्टियां रहेंगी आपके फर्स्ट हाउस पर, फिफ्थ हाउस पर और 8th हाउस पर। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि मार्च के बाद फिर शनि का दृष्टि चेंज हो रही है, जो हो रहा है 2nd हाउस पर, 6th हाउस पर और 9th हाउस पर। तो जो शनि है ये आपको थोड़ा सा चिड़चिड़ा बना सकता है, किसी भी बात विवाद में डाल सकता है, किसी भी झगड़ा में डाल सकता है, किसी भी किस्म का नशा दे सकता है, कोर्ट कचहरी वाले कुछ मामलाएं हो सकती हैं। तो इस समय आप कोई भी वाद विवाद में नहीं पड़े, किसी की भी गारंटी ना ले, किसी से भी बिना मतलब का पंगा ना ले। और अगर आप कोई प्रोफेशन में हैं, जॉब में हैं, तो आप पर आपके काम में कोई साजिश हो सकती है, तो साजिशकर्ताओं से थोड़ा बचने की कोशिश करें, शत्रुओं से बचने की कोशिश करें, ऋण लेने से बचें और अपनी हेल्थ पर ध्यान दें। गुरु ग्रह यानी बृहस्पति ग्रह का जो दृष्टियां हैं वो शुरू में स्टार्टिंग के 15 मई तक दृष्टियां जा रही हैं उनकी 6th हाउस पर, 8th हाउस पर और 10th हाउस पर। और जब बृहस्पति ग्रह गोचर करके मिथुन राशि में चले जाएंगे तो उनकी दृष्टियां हो जाएगी 7th हाउस पर, 9th हाउस पर और 11th हाउस पर। तो उसके हिसाब से अगर आप मैरिड नहीं हैं तो शादी होने के चांसेस बन रहे हैं। और धार्मिक जगहों पर आप तीर्थ जगह या धार्मिक जगह पर घूमने जा सकते हैं। और अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके लाइफ में जो मैरिड लाइफ होता है वो आपका ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा। हेल्थ रिलेटेड थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, खाना खाते समय या बात करते समय थोड़ा सा आप ये दोनों मामलों पर थोड़ा ध्यान दे दें। यानी आपको ऐसा खाना खाना है जिससे आपको हेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि इस समय गैस का प्रॉब्लम हो सकता है, पेट संबंधी रोग हो सकते हैं। और अगर आप बातचीत करते हैं, आपका प्रोफेशन अगर बातचीत करने का है, तो आपको अपनी वार्तालाप करने के टाइम अपनी वाणी को बहुत ही नियंत्रण करके रखना होगा और बहुत ही अच्छी तरीके से बात करना होगा। आप पॉजिटिव न होके नेगेटिव होते चले जाएंगे, तो इसलिए आप थोड़ा सा पॉजिटिव रहने की कोशिश करें, पॉजिटिव सोचें और पॉजिटिव ही बोलें। आप जहाँ काम कर रहे हैं तो काम में जो भी लोग होंगे, या तो वहाँ दुश्मनी होने के चांस हो रहे हैं या तो मामा घर से प्रॉब्लम होने के चांसेस बन रहे हैं। आप अपने आप में गुस्सैल स्वभाव अगर रखते हैं तो गुस्सा से आपको हानि हो सकती है। तो गुस्सा या गुस्सैल व्यवहार करना कम करें या बंद करें। आपका राहु 11th हाउस में जाने के कारण आपको बहुत ही ज़्यादा इनकम होने के चांस हो रहे हैं। या तो आप जॉब चेंज करने का सोच सकते हैं या तो आपका इनकम में वृद्धि होगी।
कम मेहनत में ज़्यादा पैसा आप कमा सकते हैं। या तो ऑनलाइन पैसा कमाने का आप सोचेंगे, या तो स्टॉक मार्केट से पैसा कमाने का सोचेंगे। तो ये था मेष राशि या मेष लगन वाले व्यक्तियों के लिए 2025 कैसा रहेगा। वृषभ लगन और वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए 2025 कैसा रहेगा। तो अब बात करते हैं। फर्स्ट हाउस में उनके जुपिटर हैं, थर्ड हाउस में है मार्स मंगल, फिफ्थ हाउस में केतु है, सेवन्थ हाउस में बुध है, एट्थ हाउस में सूर्य है, टेंथ हाउस में शनि और शुक्र, और 11th हाउस में राहु है, जिसमें से बृहस्पति ग्रह, राहु, केतु और शनि गोचर करेंगे। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया है, आप शुरू से ज़रूर देखें कि कौन सा ग्रह कब और किधर गोचर कर रहा है। तो वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए स्टार्टिंग के मई तक गुरु बृहस्पति फर्स्ट हाउस में है, उनकी दृष्टियां जा रही हैं फिफ्थ हाउस, सेवन्थ हाउस और नाइन्थ हाउस में। और जब 15 मई के बाद जब जुपिटर सेकंड हाउस में जा रहा है, तो उनकी दृष्टियां हो रही हैं सिक्स्थ हाउस पर, एट्थ हाउस पर और 10th हाउस पर। बहुत सारे वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के मई से पहले उनको, अगर वो शादीशुदा नहीं है और शादी करने की इच्छा करते हैं तो उनकी शादी हो सकती है। अगर जिनके बच्चे नहीं हैं और अगर वो बच्चे के लिए सोच रहे हैं तो बच्चे हो सकते हैं, भाग्य साथ देगा। मई के बाद जो भी व्यक्ति वृषभ राशि या वृषभ लगन के हैं तो उनके लिए जुपिटर की दृष्टियाँ सिक्स्थ हाउस पर जा रही हैं, यानी हेल्थ, लगभग जो भी हेल्थ में प्रॉब्लम था तो वो हेल्थ ठीक रहेगा। एट्थ हाउस में अगर वो रिसर्च करते हैं या एस्ट्रोलॉजी में है, ऑकल्ट साइंस में है, डीप रिसर्च में है, तो वहाँ पर उनको हेल्प मिलेगी। और 10th हाउस में यानी उनका प्रोफेशन, अगर जो भी वो काम करते हैं वो काम में उनको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। शनि की दृष्टियाँ जब वो 10th हाउस में है तब तक 12th हाउस में है, 4th हाउस में है और 7th हाउस पर है। शनि का जो मीन राशि में गोचर होने के बाद शनि की दृष्टियाँ डायरेक्ट लगन पर होगी और 5th हाउस पर होगी और 8th हाउस पर होगी। यहाँ राहु और केतु जब ट्रांजिट करके राहु आ जाएगा 10th हाउस में और केतु चला जाएगा 4th हाउस में, तो वृषभ राशि वाले या वृषभ लगन वाले व्यक्तियों को अपनी माँ का हेल्थ पर थोड़ा ध्यान देना होगा। माँ का जो हेल्थ है वो हेल्थ बिगड़ने की संभावनाएं हो रही हैं, तो माँ के हेल्थ पर थोड़ा सा ध्यान दें। अगर वो जो व्यक्ति हैं वृषभ राशि वाले या वृषभ लगन वाले व्यक्ति, और वो खुद अपना भी मेंटल हेल्थ या अपना दिल का ध्यान दें, क्योंकि यहाँ पर उनको कुछ प्रॉब्लम हो सकती है अगर उनका एज ज़्यादा है। तो कोई भी लैंड एंड प्रॉपर्टी यानी घर खरीदते समय और वाहन खरीदते समय कुछ डॉक्यूमेंट्स जो भी हैं वो आप प्रॉपरली देख लें, पढ़ लें, क्योंकि यहाँ पर केतु होने के कारण कुछ आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान दें। या किसी वाद विवाद में भी आप पढ़ सकते हैं। प्रोफेशनल लाइफ में
आपको बहुत ही नाम मिलने वाला है, बहुत ही जो अच्छाई होता है, फेम भी मिलेगा, नाम भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा। अगर आप रिसर्च में हैं तो बहुत ज़्यादा आपका नाम हो सकता है। 2025 में आपको हेल्थ पर ध्यान देना चाहिए, हेल्थ कॉन्शियस रहें, अपना मोटापा पर ध्यान दें, अपने खान पान पर ध्यान दें। इस समय आपके खान पान में कुछ ज़्यादा ही मीठा खाना हो सकता है, यानी आपका या तो मोटापा बढ़ सकता है या तो डायबिटीज़ बढ़ने के चांसेस होते हैं। जो व्यक्तियां अगर शादीशुदा हैं तो उनकी संतान का योग बन रहा है और भाग्य भी साथ देगा। तो ये थे वृषभ लगन वाले व्यक्तियों के लिए या वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए 2025 कैसा रहेगा ये जानकारी। अब बात करते हैं मिथुन लगन वाले व्यक्तियों के लिए और मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के लिए क्या होगा और कैसा होगा 2025। मिथुन लगन वाले व्यक्तियों के लिए उनका ये 2025 साल का जो चार्ट है ये दिखा रहा है मंगल 2nd हाउस में, 4th हाउस में केतु, 6th हाउस में बुध, 7th हाउस में सूर्य, 9th हाउस में शनि और शुक्र, 10th हाउस में राहु और 12th हाउस में है गुरु बृहस्पति। 2025 में जो 4 बड़े प्लैनेट हैं, 4 ग्रह हैं, वो ट्रांजिट कर रहे हैं, गोचर कर रहे हैं। वो है बृहस्पति, शनि, राहु और केतु। तो गुरु बृहस्पति चले जाएंगे लगन में, केतु चला जाएगा 3rd हाउस में, शनि चला जाएगा 10th हाउस में राहु के साथ। फिर कुछ समय बाद राहु चला जाएगा 9th हाउस में। 2025 में कितने सारे जातक होंगे मिथुन लगन वाले या मिथुन राशि वाले जिनका गोचर जब बृहस्पति का हो जाएगा लगन में, तो उनको अपने शरीर के मोटापा पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा, क्योंकि जुपिटर आपके लगन पर आ रहा है तो आपको मोटापा दे सकता है। इसकी दृष्टि 5th हाउस, 7th हाउस और 9th हाउस में जा रही है, जिसकी वजह से लगभग संतान सुख, मैरिड लाइफ का सुख और भाग्य में वृद्धि दिख रही है। लेकिन यहाँ स्टार्टिंग के 2025 में सूर्य 7th हाउस पर है, तो अपने मैरिड लाइफ में ईगो या अहंकार या घमंड नहीं लाएं, नहीं तो यहाँ प्रॉब्लम हो सकती है। कामकाज संबंधित अगर देखा जाए तो यहाँ पर शनि 10th हाउस में आ रहा है, और अगर जब राहु और शनि साथ में है उस समय थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। कुछ ज़्यादा बहुत बड़ा अगर इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं या बहुत बड़ा डील करने वाले हैं तो उस समय रुकना चाहिए। राहु 9वें घर में और केतु 3रे घर में आने की वजह से यहाँ पर पितृदोष भी दिख रहा है। तो इस समय कुछ आपको पितृ संबंधी दिक्कतें या आपके काम में अटकाव या बाधा दिख रहे हैं। इस समय अगर आप धार्मिक बन रहे हैं तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आप धार्मिक व्यक्ति हैं तो आप धार्मिक स्थानों पर जा सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। 2025
के स्टार्टिंग चार्ट में मंगल सेकंड हाउस में है, तो आपकी वाणी पर आपको नियंत्रण रखना चाहिए। हो सके तो आप बहुत ही बुरा लफ्ज़ किसी को बोल सकते हैं, तो बुरे लफ्ज़ बोलने से परहेज करिए, बचिए। अपना खान पान सही रखिए। ये थे मिथुन लगन और मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के लिए 2025 कैसा रहेगा ये इन्फॉर्मेशन। अब बात करते हैं कर्क लगन वाले व्यक्तियों के लिए और कर्क राशि वाले व्यक्तियों के लिए कैसा रहेगा 2025। तो स्टार्टिंग का जो जनवरी का चार्ट मैंने निकाला है 2025 का, तो यहाँ पर कर्क राशि यानी लगन में है मंगल, थर्ड हाउस में है केतु, फिफ्थ हाउस में है बुध, सिक्स्थ हाउस में है सूर्य, एट्थ हाउस में है यानी 8वें घर में है शुक्र और शनि, 9वें घर में है राहु और 11वां घर 11th हाउस में है जुपिटर यानी बृहस्पति। 4 ग्रह यानी बृहस्पति, शनि, राहु, केतु ट्रांजिट कर रहे हैं और आपके जो बृहस्पति ग्रह हैं वो 11वें घर से 12वें घर में गोचर करेंगे। शनि ग्रह आपके 8वें घर से 9वें घर में गोचर करेंगे। राहु 9वें घर से 8वें घर में गोचर करेगा। केतु तीसरे घर से दूसरे घर में गोचर करेगा। बाकी जो भी प्लैनेट है वो टाइम टू टाइम अपना गोचर या ट्रांजिट होते रहते हैं। तो स्टार्टिंग का जो आपका चार्ट दिखा रहा है, कर्क लगन वाले व्यक्ति या कर्क राशि वाले व्यक्तियों के स्वभाव के बारे में दिखा रहा है कि ये लोग स्टार्टिंग के जब तक मंगल ग्रह लगन में है तब तक ये लोग बहुत ही गुस्सैल रहेंगे। इनका स्वभाव ही गुस्सैल रहेगा। अगर इस एनर्जी को वो लोग किसी भी तरह से अपने शरीर से निकाल रहे हैं, जैसे एक्सरसाइज करके, या अगर वो बिल्डिंग या बिल्डर हैं उसके थ्रू, या इंजीनियरिंग का पढ़ाई कर रहे हैं, इंजीनियर हैं, तो उसके थ्रू अगर वो निकाल रहे हैं अपना उस मार्स एनर्जी को यूटिलाइज कर रहे हैं, तब तो उनके लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं तो ये गुस्सैल स्वभाव उनके मैरिड लाइफ में थोड़ा सा अनबन, वाद विवाद ला सकता है। कर्क लगन वाले या कर्क राशि वाले व्यक्तियों के लिए जो शनि की अढ़ैया थी उससे ये साल उनको मुक्ति मिलेगी। कर्क राशि वाले या कर्क लगन वाले व्यक्ति इस साल अपने आप में, अगर वो सट्टा या स्टॉक मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो वो इसमें इन्वेस्टमेंट करने का सोचेंगे, करेंगे भी। और अगर वो स्टॉक मार्केटिंग, शेयर, सट्टाबाजी में अगर वो इंटरेस्टेड नहीं हैं तो उनका बहुत सारा इंटरेस्ट आएगा एस्ट्रोलॉजी की तरफ, ऑकल्ट साइंस की तरफ, रिसर्च की तरफ, तंत्र की तरफ। जुपिटर का जो दृष्टियां हैं उसके हिसाब से जब जुपिटर यानी बृहस्पति अगर 12th हाउस में जा रहे हैं तब जुपिटर का जो दृष्टि है वो जा रहा है 4th हाउस में, 6th हाउस में और 8th हाउस में। तो यहाँ पर जो भी उनका अगर मेंटल पीस या घर का इन्वायरमेंट कुछ बिगड़ा हुआ था तो वो कुछ अच्छा होता दिखेगा। और अगर वो लोग लोन लिए थे
या किसी भी ऋण, रोग, शत्रु में परेशान थे, तो यहाँ पर जुपिटर का जो दृष्टि है वो थोड़ा सा रिलीफ लाएगा, हेल्थ वाइज रिलीफ लाएगा। कर्क लगन वाले और कर्क राशि वाले व्यक्तियों के लिए इस 2025 में घर, प्रॉपर्टी खरीदने के चांसेस बन रहे हैं। कोर्ट के मामले में अगर आप किसी की तरफ से कुछ बोल रहे हैं तो ध्यान रखें कि गलत गवाही ना दें या गारंटी किसी की नहीं दें। पैसा उधार ना दें और ना ही लें लोन पर। 2025 में आपको खान पान पर अपना ध्यान रखना होगा, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। या यूँ बोले कि लीवर पर ध्यान रखना है और डायबिटीज़ पर ध्यान रखना है। अब बात करते हैं सिंह लगन वाले व्यक्तियों के लिए और सिंह राशि वाले व्यक्तियों के लिए क्या होगा 2025 साल। जनवरी के स्टार्टिंग में आपका जो चार्ट दिखा रहा है वो है कि केतु सेकंड हाउस में है, बुध फोर्थ हाउस में है, सन यानी सूर्य फिफ्थ हाउस में है, शुक्र और शनि ये दोनों सेवेंथ हाउस में हैं, राहु एट्थ हाउस में है और बृहस्पति यानी गुरु है 10वें घर में, मंगल है 12वें घर में। और जब ट्रांजिट होगा 4 ग्रह के, यानी बृहस्पति का ट्रांजिट होगा, शनि का होगा, राहु और केतु का होगा, तो ये लोग अपना स्थान चेंज कर लेंगे। केतु आपके फर्स्ट हाउस में जाएगा, राहु जाएगा 7th हाउस में, शनि जाएगा 8वें घर में और जो बृहस्पति है गुरु ग्रह है ये जा रहा है आपके 10वें घर से 11वें घर में। 15 मई से पहले तक आपका बृहस्पति 10वें घर में जब रहेगा तो उनकी दृष्टियाँ जा रही हैं सेकंड हाउस पर, फोर्थ हाउस पर और सिक्स्थ हाउस पर। फिर जब 11वें भाव में गुरु बृहस्पति रहेगा तो इसकी दृष्टि चेंज हो जाएगी बाकी महीनों के लिए, तो वो है 3rd हाउस, 5th हाउस और 7th हाउस। तो 2025 आपके लिए सिंह लगन वाले व्यक्तियों के लिए या सिंह राशि वाले व्यक्तियों के लिए अच्छा ही जाने वाला है। बस आपको लोन संबंधित थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, लोन नहीं लेना है, नहीं देना है, और हेल्थ पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। बाकी सब अच्छा है, आप ट्रैवल कर सकते हैं। और अगर आप शादीशुदा नहीं हैं, शादी का सोच रहे हैं तो शादी हो सकती है। अगर आप शादीशुदा हैं तो मैरिड लाइफ अच्छा रहेगा। अगर आप बच्चों के व्यू से सोच रहे हैं तो बच्चा होने के चांस है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई के मामलों में भी आपका सब ठीक रहेगा और पैसों के मामले में भी सब सही रहेगा। जहाँ तक शनि की बात की जाए तो शनि आपके 7वें भाव में है और 8वें भाव में जाएगा, तो यहाँ पर थोड़ा सा शनि की जो दृष्टियाँ हैं वो थोड़ा परेशानी दे सकता है, थोड़ा हेल्थ प्रॉब्लम दिख सकता है, मन विचलित रह सकता है या जो मेंटल पीस होता है वो डिस्टर्ब रह सकता है। अपनी वाणी पर कंट्रोल रखें, हो सके तो कुछ बिना सोचे समझे कुछ करे भी नहीं और बिना सोचे समझे कुछ बोले भी नहीं, सोच समझ के ही कुछ काम करें। 2025 में सिंह लगन या सिंह राशि वाले व्यक्तियों के लिए अढ़ैया भी शुरू होने वाला है। राहु केतु का जो गोचर होगा उसके हिसाब से हेल्थ ठीक रहेगा। पहले जो स्टार्टिंग के
4 महीने या 5 महीने जो आपका हेल्थ डाउन था, हेल्थ उतना अच्छा नहीं था, तो हेल्थ में थोड़ा सा सुधार देखने को मिलेगा, इनकम अच्छा रहेगा और आप मेंटल डिस्टर्बेंस जो देख रहे थे तो हो सके तो आप मेंटली थोड़ा सा डिटैच फील करेंगे और स्पिरिचुअलिटी में यानी धार्मिक क्रियाकर्म या जो भी धार्मिक पूजा पाठ होता है, योग होता है, इस सारे चीज़ में आपका थोड़ा सा रुझान होगा। तो ये था सिंह लगन और सिंह राशि वाले व्यक्तियों के लिए 2025 कैसा रहेगा। अब बात करते हैं कन्या लगन वाले व्यक्तियों के लिए और कन्या राशि वाले व्यक्तियों के लिए कैसा रहेगा 2025 साल। तो आपका जो जनवरी का चार्ट मैंने अभी निकाला है तो ये है, फर्स्ट हाउस में केतु है, थर्ड हाउस में बुध, फोर्थ हाउस में सूर्य और फिफ्थ हाउस में चंद्रमा। जो चंद्रमा तो हर एक टाइम टू टाइम वो ट्रैवल करेगा, तो अभी मैं चंद्रमा को इसमें नहीं ले रही हूँ। सिक्स्थ हाउस में शनि और शुक्र, सेवन्थ हाउस में राहु, नाइन्थ हाउस में गुरु बृहस्पति, 11th हाउस में मंगल। 2025 में 4 ग्रह गोचर करेंगे, बाकी सारे गोचर तो करते हैं लेकिन ये जो 4 ग्रह हैं ये भी साथ साथ गोचर करेंगे। तो ये हैं बृहस्पति, शनि, राहु और केतु। बृहस्पति 9th हाउस से 10th हाउस में जाएगा और जो शनि है, शनि 6th हाउस से 7th हाउस में जाएगा और राहु केतु है वो तो फर्स्ट हाउस और 7th हाउस के एक्सिस में था, जबकि कुछ समय बाद यानी मई के लास्ट 29 मई के टाइम राहु केतु ट्रांजिट करेगा। तो केतु चला जाएगा 12th हाउस पर और राहु चला जाएगा आपके 6th हाउस पर। शनि छठे भाव में भी अच्छा ही था आपके लिए, लेकिन बस एक वर्क प्लेस पर और पुश्तैनी संपत्ति के लिए आपके लिए थोड़ा सा वो डिले कर रहा था, कुछ टाइम ज़्यादा ही लग रहा था कोई भी काम में। जब शनि 7th हाउस में हो जाएगा तो यहाँ पर अगर आप शादी के बारे में सोच रहे हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा डिले करेगा, लेकिन शादी हो जाएगी, लेकिन थोड़ा डिले कर सकता है। बिजनेस या पार्टनरशिप यानी अगर आप कोई बिजनेस पार्टनरशिप में हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा केयरफुल रहें और वहाँ भी कोई भी बिजनेस डीलिंग में लेट हो सकता है, डिले हो सकता है। 2025 में कन्या लगन वाले या कन्या राशि वाले व्यक्तियों के लिए धन के मामले अच्छे रहेंगे। अगर आप बिजनेस में हैं तो उसमें भी ठीक रहेगा सब चीज़। कंपटीशन में है, अगर कोई भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं या इंटरव्यू दे रहे हैं तो कंपटीशन में भी आप अच्छे उतर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं जब राहु 6th हाउस में चला जाएगा। तब जॉब के लिए भी अच्छा है कि आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटी मिल सकते हैं, लेकिन आप वहाँ पर यानी जॉब जो इन्वायरमेंट है या जॉब जो ऑफिस है आपका, वर्किंग प्लेस है, तो वहाँ पर कुछ साजिश हो सकती है, तो इसके लिए थोड़ा सा ध्यान दें। ऐसे तो राहु के सामने कोई टिक नहीं सकता, यानी आपके सामने कोई टिक नहीं सकता, लेकिन साजिश होने के चांस बनते हैं कोई भी किस्म के फ्रॉड में, और या तो किसी के मामले में नहीं पड़े तो आपके लिए अच्छा रहेगा। हेल्थ पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ सकती है। ऋण या लोन हो सके तो आप ना लें, लेकिन अगर आप ले रहे हैं तो थोड़ा सा पेपर डॉक्यूमेंट्स पूरा ध्यान से चेक करके ही आगे प्रोसेस
बढ़ाएं। शनि गोचर कर रहा है 29 मार्च के दिन, तो 29 मार्च से लेके 29 मई तक शनि और राहु दोनों 7th हाउस पर रहेंगे। तो 7th हाउस रिलेटेड कुछ बहुत बड़ा हो सकता है। अगर आप मैरिड हैं तो अपने स्पाउस की तरफ से आप परेशान रह सकते हैं, या तो स्पाउस का हेल्थ वाइज या स्पाउस संबंधित कोई परेशानी आप झेल सकते हैं। अगर स्पाउस की तरफ से नहीं है तो आपकी तरफ से आपका स्पाउस कुछ प्रॉब्लम देख सकता है। तो यहाँ पर थोड़ा 7th हाउस के रिलेटेड आप थोड़ा ध्यान दें। अगर आपके कोई बिजनेस पार्टनर हैं तो बिजनेस पार्टनर की तरफ से कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, या धोखा मिल सकता है, या वाद विवाद हो सकता है। ये लाइफ पार्टनर की तरफ से भी है और बिजनेस पार्टनर की तरफ से भी है कि कोई वाद विवाद भी हो सकता है, कोई बड़ा इशू या झगड़ा हो सकता है। तो थोड़ा सा आप इस चीज़ को लेके थोड़ा सा केयरफुल रहें। इस साल आप कोई घर प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं या तो बनवा सकते हैं। अब बात करते हैं तुला लगन वाले व्यक्तियों के लिए और तुला राशि वाले व्यक्तियों के लिए कैसा होगा 2025 साल। ये आपका चार्ट है जनवरी 1 का। तो यहाँ पर आपके प्लैनेट पोजीशंस जो हैं वो मैं बता रही हूँ। 2nd हाउस में है बुध, 3rd हाउस में है सूर्य, 5th हाउस में है शनि और शुक्र, 6th हाउस में है राहु, 8th हाउस में है जुपिटर, 10th हाउस में है मंगल यानी मार्स, और आपका 12th हाउस में है केतु। 2025 में सारे जो ग्रह हैं वो तो, जो छोटे छोटे ग्रह हैं वो तो चेंज होते ही रहते हैं, ट्रैवल करते रहते हैं, गोचर होता रहता है। लेकिन 2025 में ये 4 ग्रह भी गोचर करेंगे, जैसे कि इनका नाम है बृहस्पति, शनि, राहु और केतु। तो आपका बृहस्पति चला जाएगा 8th हाउस से 9th हाउस में, शनि चला जाएगा 5th हाउस से 6th हाउस में, और राहु और केतु चले जाएंगे, राहु चला जाएगा 5th हाउस में और केतु चला जाएगा आपका 11th हाउस में। और दृष्टि के हिसाब से ये आप देख लीजिए कि जुपिटर का दृष्टि, शनि का दृष्टि, राहु का दृष्टि और केतु का दृष्टि क्या फल दे रहे हैं। तो शनि 5th हाउस से जब 6th हाउस में चला जाएगा तो जो 2 महीने जो साथ में शनि और राहु हो रहा है, इस समय थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। इस समय आपके जो शत्रु हैं वो शत्रु संबंधित थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कि शत्रु आपके सामने टिक तो नहीं सकेंगे लेकिन परेशान कर सकते हैं। आपकी जो माता हैं उनका हेल्थ बिगड़ने के चांस हैं, तो माता की हेल्थ पर, मदर की हेल्थ पर थोड़ा सा ध्यान ज़रूर दें। कोई भी बड़ा ऋण लोन लेने से बचें। किसी को भी उधार देने और लेने से भी बचें। बृहस्पति 8वें घर से 9वें घर में जाने के बाद आप नोटिस करेंगे कि जो हेल्थ में थोड़ा प्रॉब्लम था तो वो धीरे धीरे अब सुधरने लगा है। और अगर आप शादी का सोच रहे हैं तो शादी के चांसेस भी बन रहे हैं। और अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके मैरिड लाइफ में भी सब अच्छा ही रहेगा। 2025 में आप ट्रैवल कर सकते हैं, हो सके तो धार्मिक यात्राएं कर सकते हैं। और राहु और केतु जो 6th 12 का जो एक्सिस में था वो 5-11 के एक्सिस में चला जाएगा। तो बच्चों के हिसाब से थोड़ा सा आपको देखने की ज़रूरत है। बच्चे को लेके या तो आप
अगर सोच रहे हैं तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। और जहाँ तक केतु 11th हाउस में है तो यहाँ पर ये थोड़ा सा ठीक है। फिर भी अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो गाड़ी से थोड़ा सा बच के रहें। हेल्थ पर भी थोड़ा सा आप ध्यान देते रहें। अब बात करते हैं वृश्चिक लगन वाले व्यक्तियों के लिए और वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों के लिए कैसा रहेगा 2025 साल। ये जो चार्ट मैंने अभी निकाला है ये है जनवरी का चार्ट, और 4 प्लैनेट्स यानी 4 ग्रह गोचर करेंगे 2025 में। वो है राहु, केतु, शनि और बृहस्पति। राहु गोचर कर रहा है 29 मई को, केतु 29 मई को, शनि 29 मार्च को और गुरु ग्रह गोचर कर रहा है 15 मई को। तो जो आपका चार्ट है वो दिखा रहा है बुध 1st हाउस में, 2nd हाउस में सूर्य, 4th हाउस में शुक्र और शनि, 5th हाउस में राहु, 7th हाउस में गुरु यानी जुपिटर, 9th हाउस में मंगल और 11th हाउस में केतु। और जब ट्रांजिट हो जाएगा तो जुपिटर 7th हाउस से 8th हाउस में जा रहा है, केतु 11th हाउस से 10th हाउस में जा रहा है, राहु 5th हाउस से 4th हाउस में जा रहा है और शनि जा रहा है 4th हाउस से 5th हाउस में। 4th हाउस शनि की वजह से आपको जितने भी मेंटल टेंशन आपको भोगना पड़ा था, जो भी आप परेशानी मन ही मन देख रहे थे, तो आपके घर के रिलेटेड हो या मदर रिलेटेड हो या मेंटल पीस रिलेटेड हो, ये सब से राहत होगा जब शनि आपके 5th हाउस में आ जाएगा। क्योंकि शनि 4th हाउस में होके इसकी जो दृष्टियां हैं वो आपके सीधे जा रहे हैं 6th हाउस पर, 10th हाउस पर और लगन पर। तो यहाँ पर आपको शत्रु, ऋण, रोग, ये बिजनेस, खुद का हेल्थ, खुद का माइंड से प्रॉब्लम हो रहा था। आप चाहते हुए भी और ना चाहते हुए भी आपको किसी न किसी चीज़ का टेंशन या परेशानी भोगना पड़ रहा था। लेकिन जैसे ही वो 5th हाउस में चला जाएगा तो जो भी आपका मेंटल जो हेल्थ था, मेंटल जो पीस था, वो धीरे धीरे रिकवरी करना शुरू करेगा। आपका हेल्थ ठीक होना शुरू होगा, आपके जो लोन होंगे वो सब ठीक होना शुरू हो जाएंगे, यानी कम होना शुरू हो जाएंगे। शत्रु से जो परेशानी थी, वो कोर्ट केस से जो परेशानी थी, वो सब धीरे धीरे आपके पक्ष में आने लगेगा। लेकिन जब शनि 5th हाउस में जाएगा तो इसकी दृष्टि आपके 7th हाउस पर आ रही है। तो आपको अपने शादी रिलेटेड, यानी अगर आप शादी करने का सोच रहे हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा डिले देखने को मिल सकता है। लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर से तालमेल बैठाने में थोड़ा सा वहाँ प्रॉब्लम दिख रहा है, बस इतना ही है। नहीं तो ये 2025 आपके लिए ठीक ठीक है। गुरु जो ट्रैवल करेंगे 7th हाउस से 8th हाउस में, तो यहाँ पर आपकी जो पैतृक संपत्ति है, जो आपका धन, जो आपके पूर्वज की तरफ से आपको जो पैसा मिलना था, तो वो आसानी से मिलने के चांस बन रहे हैं। आपका जो रुझान है, रुझान आपका एस्ट्रोलॉजी की तरफ, अकल्ट साइंस की तरफ, हिडन नॉलेज की तरफ और तंत्र और रिसर्च की तरफ आपका थोड़ा सा रुझान बढ़ता जाएगा। हो सके तो 2025 में आप विदेश यात्रा कर सकते हैं। आपका हेल्थ ठीक होता दिखेगा, लेकिन थोड़ा
आपको हेल्थ वाइज केयरफुल रहना ही है। अगर आप हेल्थ पर ध्यान नहीं देंगे तो फिर यहाँ पर आपको कुछ बीमारियाँ देखने को मिल सकती हैं। जो आपके फैमिली वालों से रिलेशन अभी ठीक नहीं चल रहे थे, तो आपका जो फैमिली मेम्बर या दूर के मेंबर्स जो भी हैं, उनसे रिश्ता ठीक होना शुरू हो जाएगा। अगर आप किसी लव अफेयर में हैं तो फिर आपको मार्च और मई, ये 2 महीने 2.5 महीने आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। जब राहु अपनी जगह पर ट्रैवल यानी गोचर कर जाए और शनि और राहु का जो कॉम्बिनेशन हो रहा है, उसकी वजह से 2-2.5 महीने आपको अपने लव पार्टनर से थोड़ा सा अच्छा बिहेव करना है, नहीं तो वहाँ पर कुछ तालमेल बैठने और बैठाने में आपको प्रॉब्लम दिख सकता है। 29 मई के बाद राहु अपने जगह पर चला जाएगा यानी 4th हाउस में चला जाएगा। तब थोड़ा सा आपके लिए लव पार्टनर से कुछ तालमेल बैठने बैठाने वाला सिचुएशन हो जाएगा। इन 2 और 2.5 महीने तक थोड़ा सा आप अपने प्रॉपर्टी या लैंड संबंधी जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे, या कोई अगर आप लैंड प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो पेपर्स चेक करके प्रॉपरली पढ़ के आप लें, नहीं तो फ्रॉड होने के चांसेस हो सकते हैं। प्रोफेशनल लाइफ में थोड़ा सा आप डिटैच फील कर सकते हैं। तो ये था वृश्चिक लगन वाले व्यक्तियों के लिए, और वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों के लिए कैसा होगा 2025, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन। अब बात करती हूँ धनु लगन वाले व्यक्तियों के लिए और धनु राशि वाले व्यक्तियों के लिए कैसा होगा 2025 साल। ये जनवरी का बना हुआ चार्ट है, तो जनवरी में आपका प्लैनेट्स कहाँ बैठे हैं मैं आपको पहले दिखा देती हूँ। सूर्य है 1st हाउस में, शनि और शुक्र है 3rd हाउस में, राहु 4th हाउस में, गुरु 6th हाउस में, मंगल 8th हाउस में, केतु 10th हाउस में और बुध 12th हाउस में। 2025 साल में 4 ग्रह ट्रांजिट करने वाले हैं, वो है बृहस्पति, शनि, राहु, केतु, और बाकी जो प्लैनेट्स है, बाकी जो ग्रह हैं वो तो गोचर करते ही करते हैं और बहुत शॉर्ट टाइम में ही वो गोचर करते हैं। तो ये जो 2025 है, इसमें सारे ग्रह का ही गोचर हो रहा है। मेनली यहाँ पर राहु, केतु, शनि और बृहस्पति के बारे में आपको जानने को मिलेगा। तो राहु ट्रांजिट कर रहा है 29 मई को, केतु 29 मई को, शनि 29 मार्च को और बृहस्पति 15 मई को। तो धनु लगन वाले व्यक्तियों के लिए या धनु राशि वाले व्यक्तियों के लिए बृहस्पति ग्रह 6th हाउस से 7th हाउस में जाएंगे, शनि 3rd हाउस से 4th हाउस में जाएंगे, राहु 4th हाउस से 3rd हाउस में जाएगा और केतु 10th हाउस से 9th हाउस में जाएगा। 15 मई तक आपका जो जुपिटर है, गुरु है, वो 6th हाउस में रहेगा, जिसकी वजह से जो भी आप लोन लिए हुए हैं तो वो थोड़ा सा आप वहाँ से परेशान हो सकते हैं। कोई अगर आप कोर्ट कचहरी के मामले में हैं तो वहाँ से परेशान रह सकते हैं। शत्रु, बीमारी, ये सारे चीज़ों से आप मई तक परेशान रह सकते हैं। मई के बाद जब गुरु बृहस्पति जब गोचर कर जाएंगे आपके 7th हाउस में, तो यहाँ से आप
आपका जो प्रॉब्लम आ रहा था, ये प्रॉब्लम धीरे धीरे सुधार में आने लगेगा और सब धीरे धीरे आपको ऐसा लगेगा कि सब ठीक चल रहा है। हो सके तो आपको धार्मिक यात्राएं हो सकती है या कर सकते हैं, या कहीं आप ट्रैवल कर सकते हैं। ध्यान देने वाला आपके लिए एक चीज़ है कि आप पैसे सेव नहीं कर पाएंगे, थोड़ा सा ये दिख रहा है। तो आप सेविंग करने के लिए आप सोचना चाहिए आपको। आपका व्यक्तित्व थोड़ा सा धार्मिक रहेगा। डेली इनकम या सैलरी भी आपका ठीक रहेगा इस समय। शनि थर्ड हाउस से जब फोर्थ हाउस में चले जाएंगे, तो थर्ड हाउस में थे तो कुछ ठीक था, लेकिन जैसे ही वो फोर्थ हाउस में जाएंगे उसके बाद से आपको जो आपकी मेंटल पीस है, वो मेंटल पीस यानी मन की शांति आपको मिलने में प्रॉब्लम हो सकती है। आप मेंटली आप परेशान रह सकते हैं। हो सके तो अपनी माता की हेल्थ पर भी ध्यान दें, वहाँ से भी आप परेशान रह सकते हैं। घर से दूर रहना पड़ सकता है। इस समय थोड़ा सा आप आलसी बन सकते हैं, यानी आलस आपको नहीं करना, थोड़ा सा आलसी मिजाज आप रह सकते हैं। किसी भी पेपर या डॉक्यूमेंट पर बिना देखे बिना समझे साइन नहीं करें। किसी की गारंटी लेने से बचें। राहु केतु का जो एक्सिस है ये चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से आपका जो जॉब में आपका जो थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा था वो वैसा ही रहेगा। जॉब प्लेस पर आपको थोड़ा वहाँ प्रॉब्लम देखने को मिल सकते हैं और आपकी मन की शांति नहीं मिलने की वजह आपका वर्क प्लेस भी हो सकता है, वहाँ पर आपको बहुत सारे प्रॉब्लम देखने को मिल सकते हैं। अगर आप कोई जॉब ढूंढ रहे हैं, जॉब ऑफ़र देख रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा डिले हो सकता है। आपको आपके मन लायक जो जॉब होता है वो अभी मिलने में थोड़ा देरी हो सकता है। अब बात करते हैं मकर लगन वाले व्यक्तियों के लिए और मकर राशि वाले व्यक्तियों के लिए कैसा होगा 2025 साल। सबसे पहले मैं आपको जनवरी का चार्ट आपको दिखा दे रही हूँ। फर्स्ट आपका लगन में इस समय मैंने चंद्रमा रखा है, लेकिन सेकंड हाउस में शनि और शुक्र है, थर्ड हाउस में राहु है और फिफ्थ हाउस में गुरु बृहस्पति है, सेवन्थ हाउस में मंगल मार्स है, नाइन्थ हाउस में केतु है, 11th हाउस में बुध है और 12th हाउस में सूर्य है। 2025 में बृहस्पति, शनि, राहु, केतु गोचर करने वाले हैं। बाकी प्लैनेट्स, बाकी ग्रह भी गोचर करेंगे, लेकिन वो टाइम टू टाइम अपना गोचर करते ही हैं। तो इसमें जुपिटर, शनि, राहु, केतु अपना जो ये पोजीशन है जो जनवरी 1 के टाइम में मैंने रखा है वो पोजीशन चेंज हो जाएगा। बृहस्पति ग्रह 5th हाउस से 6th हाउस में चले जाएंगे, शनि 2nd हाउस से 3rd हाउस में चले जाएंगे, राहु 3rd हाउस से 2nd हाउस में चला जाएगा, केतु 9th हाउस से 8th हाउस में चला जाएगा। आपको मई तक जो बृहस्पति 5th हाउस में है वहाँ पर रहने की वजह से आपको हर चीज़ में अच्छा रिज़ल्ट ही मिलने वाला है और मिल रहा था। तो आप अगर बच्चों के तरफ से देखिए तो वो भी अच्छा ही था। वर्क प्लेस की तरफ से देखा जाए तो वहाँ पर भी ठीक था। भाग्य का भी लाभ आपको मिल रहा था और डेली इनकम भी अच्छा था। पर 15 मई के बाद जब
गुरु ग्रह 6th हाउस में चले जाएंगे तो उसके बाद आपको थोड़ा सा हेल्थ पर ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी। हो सके तो लीवर डायबिटीज़ पर ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप कोई लोन लेना चाह रहे थे लंबे समय से तो यहाँ पर लोन तो मिल जाएगा, लेकिन कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो जाएगा लोन चुकाने के टाइम तक। शत्रुओं में भी वृद्धि हो सकती है। बाकी गुरु का गोचर अच्छा है, आपके वर्क प्लेस पर भी ठीक है। आपका जो विदेश यात्रा का अगर सोच रहे हैं तो विदेश यात्रा कर सकते हैं, यहाँ योग बन रहा है। या अगर आप विदेश यात्रा नहीं भी कर रहे हैं तो आपका एक्सपेंसेस बढ़ा हुआ है, इनकम भी बढ़ा है और एक्सपेंसेस भी बढ़ा हुआ है। शनि 2nd हाउस से जब 3rd हाउस में चला जाएगा तो आप अपने बच्चों के तरफ से कुछ डिले या प्रॉब्लम देख सकते हैं। अगर आप चाइल्ड बर्थ का सोच रहे हैं तो वहाँ डिले हो सकता है कंसीविंग में। अगर आपके बच्चे पढ़ने या आप खुद स्टडी में हैं वहाँ पर भी आपको डिले, आलस देखने को मिल सकता है। अगर आप अपना नाम कमाना चाहते हैं या एंजॉयमेंट के तौर पर देखा जाए तो वहाँ पर भी आपको रुकावटें या प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। राहु केतु जब एक्सिस चेंज करके 2/8 यानी 2/8 का एक्सिस में आएंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकता है, तो हेल्थ पर थोड़ा ध्यान दें। धन लाभ तो होगा, सब ठीक रहेगा, लेकिन हो सके तो आपको मेंटल टेंशन मार्च तक देखने को मिल सकता है। फिर उसके बाद मेंटल टेंशन उतना नहीं रहेगा, लेकिन थोड़ा सा हेल्थ वाइज आप ध्यान दें। अब बात करते हैं कुंभ लगन वाले व्यक्तियों के लिए और कुंभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए कैसा होगा 2025 साल। तो ये जनवरी का चार्ट है। तो 1st हाउस में है शनि शुक्र 1st हाउस में, 2nd हाउस में है राहु, 4th हाउस में है जुपिटर, 6th हाउस में है मंगल और 8th हाउस में है केतु, 10th हाउस में है बुध, 11th हाउस में है सूर्य। 2025 में 4 ग्रह जो चेंज हो रहे हैं उनका नाम है जुपिटर, शनि, राहु, केतु, और बाकी ग्रह वो टाइम टू टाइम चेंज यानी गोचर होते रहेंगे। और जो गोचर है राहु केतु का 29 मई को करेगा, शनि 29 मार्च को गोचर कर रहा है, बृहस्पति 15 मई को गोचर कर रहा है। तो आपका चार्ट का जो पोजीशन है वो चेंज हो जा रहा है। शनि जो 1st हाउस में था वो चला जाएगा 2nd हाउस में, जुपिटर जो 4th हाउस में है वो 5th हाउस में चला जाएगा, राहु जो 2nd हाउस में है वो 1st हाउस में चला जाएगा, केतु जो 8th हाउस में है वो 7th हाउस में चला जाएगा। तो जो शनि आपके 1st हाउस से 2nd हाउस में जा रहा है कुंभ लगन वाले व्यक्तियों के लिए और कुंभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए, तो ये शनि की 7.5 का अंतिम चरण है जब ये 2nd हाउस में जा रहा है। तो इस समय आप मेंटली जो आपकी मन की शांति है या माँ का हेल्थ है या जो इनकम है डेली इनकम पैसा, उसमें आप थोड़ा प्रॉब्लम देख सकते हैं। हो सके तो मन की शांति में यानी मेंटल पीस में आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। माँ की हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। इनकम में जो डिले आप देख सकते हैं कभी कभी। जुपिटर जो 4th हाउस से 5th हाउस में जा रहा है, तो जुपिटर आपका 4th हाउस में भी अच्छा ही फल दे रहा था, 5th हाउस में भी अच्छा ही दे रहा है। इस जुपिटर का गोचर के बाद आप
जो घर में धार्मिक कार्यक्रम होता है, पूजा पाठ होता है, ये बढ़ सकते हैं। पहले था और ये मई तक रहेगा। धार्मिक क्रियाकलाप जो धार्मिक होता है, पूजा पाठ होता है, लैंड एंड प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हैं, इसके चांस बन रहे हैं। और जब जुपिटर 5th हाउस में चला जाएगा तो इस समय आप भाग्य का साथ आपको मिलता हुआ दिखेगा। आपका नाम होने के चांस हो रहे हैं, जैसे नेम एंड फेम मिलने के चांसेस बन रहे हैं। अगर आप बच्चे के बारे में सोच रहे हैं तो बच्चा, चाइल्ड बर्थ, कंसीविंग, ये आप अच्छा से कंसीव कर सकते हैं। एजुकेशन के मामला में अगर आप देख रहे हैं तो आपका वहाँ पर भी अच्छा नाम हो सकता है, पढ़ाई में ठीक रहेगा। अगर आप बच्चों के पढ़ाई को लेके सोच रहे हैं तो वहाँ पर भी ये जुपिटर का 5th हाउस में गोचर आपको शुभ परिणाम दे सकता है। आपका इनकम बढ़ा हुआ रहेगा। बस आपको अपने हेल्थ के तरफ से अगर देखा जाए तो सिर्फ एक मोटापा है, यानी आपको लीवर संबंधित प्रॉब्लम या आपका मोटापा, ये 2 चीज़ हैं जो आपको देखने की ज़रूरत पड़ेगी। धार्मिक व्यक्तित्व इस समय पूरा 2025 में आप बने रहेंगे। भाग्य में वृद्धि यानी लक का साथ आप देख सकते हैं। राहु 2nd हाउस से जब 1st हाउस में चला जाएगा तो आप थोड़ा सा मेंटली इल्यूज़न में रहेंगे। आप हो सके तो कुछ आलसी भी बने रहेंगे और कुछ इल्यूज़न में भी रहेंगे। किसी के द्वारा आप फ्रॉड देख सकते हैं, तो या तो आप फ्रॉड का शिकार हो सकते हैं, यानी धोखा आपको मिल सकता है, या धोखा आप दे सकते हैं। तो थोड़ा सा ऐसा व्यक्तित्व आपका ये रहेगा राहु के गोचर के बाद। और केतु जब 8th हाउस से 7th हाउस में चला जाएगा तो यहाँ पर आपको जो हेल्थ में थोड़ा सा प्रॉब्लम था तो उसमें थोड़ा सुधार तो आएगा, लेकिन थोड़ा सा आप इस गोचर के बाद 29 मई के गोचर के बाद आप खुद आप डिटैच्ड फील करेंगे। हो सके तो मैरिज को लेके डिटैच फील कर सकते हैं, या आप जो लोगों से घुलना मिलना, ये इसमें थोड़ा सा आप डिटैच फील कर सकते हैं। प्राइवेट पार्ट्स में इन्फेक्शन होने के चांस बन रहे हैं, तो प्राइवेट पार्ट्स पर ध्यान दें, यानी केयर करें। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर्स को ज़रूर दिखाएं। अब बात करते हैं मीन लगन वाले व्यक्तियों के लिए और मीन राशि वाले व्यक्तियों के लिए क्या होगा या कैसा होगा आपका 2025 साल। तो ये जो चार्ट मैंने निकाला है, ये चार्ट है जनवरी 1 का, और इसके जो प्लैनेट बैठे हुए हैं वो ऐसे हैं। मीन राशि में यानी 1st हाउस में राहु, 3rd हाउस में जुपिटर, 5th हाउस में मंगल, 7th हाउस में केतु, 8th हाउस में बुध, 10th हाउस में सूर्य, और 12th हाउस में है शनि और शुक्र। तो 2025 साल में सारे प्लैनेट्स का गोचर हो रहा है, जिसमें मैं अभी 4 प्लैनेट का ही ज़्यादा विशेषकर बताने वाली हूँ। राहु, केतु, शनि और बृहस्पति। राहु केतु का ट्रांजिट हो रहा है 29 मई को, शनि का हो रहा है 29 मार्च को, और बृहस्पति का हो रहा है 15 मई को। तो जुपिटर आपका चला जा रहा है 2nd हाउस से 3rd हाउस में, केतु चला जा रहा है 7th हाउस से सीधे 6th हाउस में, और जो शनि है वो आपके 1st हाउस में जा रहा है, और राहु जो आपके 1st हाउस से निकल के आपके 12th हाउस में जा रहा है। तो आपके लिए जो शनि की 7.5 शुरू हुई थी, अब ये ठीक आपके ऊपर, आपके लगन के ऊपर
बोल सकते हैं या आपकी राशि के ऊपर शनि की 7.5 आ रही है। और जब राहु और शनि साथ में होंगे लगभग 29 मई तक, यानी 29 मार्च से लेके 29 मई तक, ये 2-2.5 महीने आपके लिए केयरफुल रहने का टाइम है। इस समय आप इल्यूज़न में भी रह सकते हैं, थोड़ा सा आलसी भी बन सकते हैं और हर एक चीज़ में आप केयरलेस रह सकते हैं। तो थोड़ा यहाँ पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। जुपिटर का जो दृष्टियाँ हैं वो आपके गोचर के पहले या गोचर के बाद भी जहाँ जहाँ दृष्टि डाल रहा है वहाँ पर आपको कुछ ब्लेसिंग्स टाइप में ही है। तो अगर आप मीन राशि वाले व्यक्ति या मीन लगन वाले व्यक्ति अगर विदेश यात्रा का सोच रहे थे तो विदेश जा सकते हैं। अगर वो विदेश नहीं जा रहे हैं तो उनका एक्सपेंसेस बढ़ा रहेगा, या कोई भी हॉस्पिटल जाने के योग बन रहे हैं, तो वहाँ पर थोड़ा सा केयरफुल रहें। गुरु की दृष्टि की वजह से अगर आप रिसर्च में हैं, आप अगर कोई प्रोफेशन में हैं, तो आपका हेल्थ भी ठीक रहने के चांसेस बन रहे हैं। अगर रिसर्च या किसी जॉब में हैं, कोई प्रोफेशन में है, तो इस समय आपका वर्किंग लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ अच्छा रहेगा। रिसर्च में आप अच्छा नाम कमा सकते हैं। शनि के गोचर के बाद अगर आप शादी का सोच रहे हैं तो शादी में डिले हो सकता है, यानी देरी हो सकता है। 10th हाउस पर आपका बृहस्पति और शनि दोनों का दृष्टि पड़ने की वजह से काम अच्छा रहेगा। अगर आप प्रोफेशनल लाइफ में हैं तो काम आपका अच्छा रहेगा। और 8th हाउस पर दृष्टि आपके बृहस्पति और राहु की दृष्टियाँ पड़ रही हैं, जिसकी वजह से आप रिसर्च में बहुत अच्छा कर सकते हैं। लेकिन आप अगर कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं जैसे विदेश जा रहे हैं, तो आप अपना पासपोर्ट्स डॉक्यूमेंट्स पूरा अच्छी तरह से चेक रखें, अप टू डेट रखें और उस पेपर्स को लेके थोड़ा सा केयरफुल रहें, या पासपोर्ट को लेके थोड़ा केयरफुल रहें। बाकी हेल्थ के लिहाज से ठीक रहेगा। आपको संतान सुख भी मिलने के चांसेस बन रहे हैं। तो ये था इन्फॉर्मेशन कि 2025 साल कैसा रहेगा पूरा 12 लगन वाले व्यक्तियों के लिए, या यूँ बोले 12 राशि वाले व्यक्तियों के लिए। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा।